गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना। गोपी बोली, जिस दिन हमने तुम्हारे पैरों का तलवा छुआ था उस दिन से तो हम किसी के सामने एक क्षण के लिए भी खड़ी नहीं हो सकी। अब तुम्हारे चरण के सिवाय हमारे लिए कोई आश्रय नहीं। गोपियाँ कह रही हैं, हमने जब से तुम्हारे चरणों का तलवा छुआ है हम तो किसी के सामने खड़ी भी नहीं हुई। हमारे लिए तो कोई है ही नहीं दुनिया में। हमारे लिए तो कृष्ण तुम ही हो बस। हमारे लिए तो भगवान बस तुम ही हो और हमारे लिए दुनिया में कोई है ही नहीं, सिर्फ तुम हो बस। इसका मतलब ये है कि हम मर जाएं, खाक में मिल जाएं, तुम्हारे चरणों की धूली बनना हमको पसंद है, लेकिन तुम्हारी ओर से मुंह घुमाकर लौटना हमारे लिए शक नहीं। अब गोपियाँ कह रही हैं, हम मर जाएंगी, हम खाक में मिल जाएंगी, तुम्हारे चरणों की धूली बनना हमको पसंद है, लेकिन तुम्हारी ओर से मुंह घुमाकर लौटना हमें पसंद नहीं। हम लौट नहीं सकते, अब हम वापस नहीं जा सकते, अब तो हम तुम्हारे पास आ गए बस। कृष्ण ने कहा, अरे गोपियों, तुम इतनी ऊंचे वंश की, घर तुम्हारा इतना ऊंचा, तुम्हारा घर, हम कहते हैं ना इतने ऊंचे खानदान के हैं, गांव में हमारी इतनी ज़मीन है, हमारा ये है, हमारा वो है, अपना बखान करते हैं, इतना आदर, तुम इतनी धर्मनिष्ठ, तुम्हारी इतनी प्रतिष्ठा, और तुम हमारे पाँव की धूली में मिल जाना चाहती हो। ऐसा क्यों कर रही हो? तुम तो इतनी ग्रेट हो, है ना? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अपना सब गौरव महिमा तुमने मिटा दिया। राम 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 राम, अब भी संभल जाओ, लौट जाओ। बोले, तुम्हारी तो इतनी महिमा है, इतना गौरव है, तुम इतनी धर्मनिष्ठ हो, तुम क्यों अपनी महिमा धूल में मिला रही हो? अब गोपियों में जो ये दैन आया उसको मधुर रस का दैन, संचारी भाव का दैन कहते हैं। श्रृंगार रस का जो दैन है, दीनता है, माने अपने को छोटा बनाना। बोले, जब श्रृंगार रस होता है या माधुर रस होता है उसमें हमेशा छोटा बन के रहे। पति पत्नी में भी क्यों लड़ाई होती है? क्योंकि पत्नी, आजकल कहते हैं भाई बराबरी का ज़माना है ना, इक्वालिटी, यही तो कहते हैं। पहले ये होता था स्त्री झुक के रहे, दैन्य से रहे। आजकल क्या होता है, भाई मैं भी नौकरी करती हूँ, तुम भी नौकरी करते हो, मैं खाना बनाती हूँ तो तुम भी बनाओ, मैं बर्तन मांजती हूँ तो तुम भी मांजो। आजकल तो हर चीज़ में बराबरी है ना। बोले, श्रृंगार रस का जो प्रेम होता है उसमें ऐसे नहीं होता है, उसमें दैन्य होता है, उसमें दीनता होती है, माने अपने को छोटा बनाना होता है, उसमें स्वभाव का त्याग है। ये केवल प्रेमास्पद को मनाने के लिए आता है। कहने दैन्य जो है वो अपने प्रेमास्पद को मनाने के लिए आता है। जब आप नम्रता से चलते हैं, प्रेम से चलते हैं, प्रेमास्पद जो है, तब आपको पसंद होता है, या आप ऐसे चलते हैं तब अहंकार से? जब झुक के चलते हैं, नम्रता से चलते हैं, दैन्य से चलते हैं, तो आपको पसंद किया जाता है। जब मधुर रस होता है तो भगवान ने गोपियों का पसीना भी पोंछा, बाद में उन्हें पंखा भी झला। राधा रानी ने कहा कि हम चल नहीं सकते, हम बहुत थक गई हैं। तो भगवान ने कहा, अच्छा मेरे कंधे पर बैठ जाओ, है ना। पर जब वो कंधे में बैठने लगी तो भगवान गायब भी हो गए, उन्हें पेड़ पर लटका छोड़ दिया। तो भगवान तो कुछ भी कर देते, देखते हैं जरा अहंकार आया, भगवान कुछ भी कर देते हैं। तो हंसना बोलना भी होता है, डांटना भी होता है प्रेम में। इसी से रस की अनुभूति दैन को संचारी भाव माना जाता है। बोले, प्रेम में क्या होता है, अभी तो कृष्ण में मान है, गोपी मना रही हैं, फिर गोपी में मान आवेगा तो कृष्ण मनावेंगे, फिर तो काम बराबरी का है। लेकिन ये जो अभिमान है ना अपने त्याग का, वह तो छूटना चाहिए। कह रहे जब सब अभिमान छूट जाता है, जैसे राधा रानी के भगवान पाँव भी दबाते हैं ना, क्योंकि उनको बिल्कुल अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है। उनके मेहंदी भी रचाते हैं, उनका सब कुछ करते हैं, क्योंकि वो राधा रानी जो है उन्होंने अपनी मैं को बिल्कुल मिटा दिया है। राधा रानी भक्ति का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। तो कह रहे प्रेम में खास बात है अभिमान छूटना चाहिए, हमारी मैं छूटनी चाहिए, किसी भी बात की हमारी मैं नहीं रह जाए। सब करने कराने वाले भगवान है, उन्हीं की कृपा से होता है, सब गुरु की कृपा है। अगर गुरु कृपा ना करे तो भगवान की भी कृपा कहाँ होगी, पहले गुरु की कृपा होगी।
तो कृष्ण ने कहा, तुम इतनी बड़ी होकर मेरे पाँव की धूली बनना चाहती हो? राम राम राम। गोपी बोली, महाराज आपके पाँव की धूली क्या छोटी होती है? भगवान की जो चरण रज है वो क्या छोटी होती है? कहती हैं स्वयं लक्ष्मी जी आपके चरण की रज चाहती हैं। तो जब रास हो रहा था तो लक्ष्मी जी भी आई कि हम भी रास में सम्मिलित होंगे। तो भगवान ने कहा, तुम भी गोपियों की तरह गोबर पाथो, कंडे बनाओ, झाड़ू लगाओ। तो बोली, हम तो महारानी हैं, हम तो आपके बैकुंठ की महारानी, हम ये सब क्यों करें? तो भगवान ने कहा, तो तुम्हें रास में प्रवेश नहीं मिलेगा। मतलब जब तक दैन्य नहीं आएगा तब तक रास में प्रवेश, रास माने रस, प्रेम रस, तो रास में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो कहते हैं जो वो है लक्ष्मी जी अभी भी बेलवन में तपस्या कर रही हैं और वृंदावन में उनको प्रवेश नहीं मिलता है। और जिनको धन चाहिए वो बेलवन जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो जो दिसंबर का महीना आता है उसमें खिचड़ी का प्रसाद लगता है बेलवन में और बड़ी वहाँ भीड़ लगती है। लक्ष्मी जी को जो चाहते हैं वहाँ उनकी पूजा करने जाते हैं। तो कहते हैं लक्ष्मी जी भी आपकी चरण रज चाहती हैं। रज माने धूली के कण। रज माने क्या होता है? धूली के कण। जैसे कमल का पराग होता है ना, आपने कमल का पराग देखा, पीला पीला, बोले इसी तरह से चरण कमलों का भी पराग होता है, उसमें धूली लगी होती है। लक्ष्मी जी जो है आपके चरण कमलों का पराग चाहती हैं, माने आपके चरणों की धूली चाहती हैं। अतः आपकी चरण रज कोई मामूली चीज़ नहीं है। कहना आपकी चरण रज जो है वो तो लक्ष्मी जी भी चाहती हैं, तो वो तो कोई मामूली चीज़ तो है नहीं। श्रीमद् भागवत में ऐसा आता है कि ब्रह्मा जी तो किसी की भी ब्रजवासी की चरण धूली चाहते हैं। ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं, आप मुझे किसी भी ब्रजवासी की चरण धूली दे दीजिए। पशु की, पक्षी की, द्विपाद मतलब जो दो पैर वाले हैं उनकी, चतुर्पाद 4 पैर वाला है उसकी, भेड़ की, बकरी की, चिड़िया की। ब्रह्मा जी जो हैं वो किसी की भी चरणों की धूल में मिल जाने को तैयार है। तो उनका दैन्य, अति दैन्य दिखाया है ब्रह्मा जी का। क्यों? उन्होंने गड़बड़ी करी थी ना, हैं, क्योंकि चोरी करी थी उन्होंने। तो कैसे अब मांगे? तो बोले गोपियों की चरण की धूली मांगने की तो उनकी हिम्मत नहीं थी, उनकी बछड़ों की चरण धूली मांगने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि उनकी चोरी की थी। कैसे मांगते उनकी चरण धूली? अपराधी थे। फिर गायों की चरण धूली कैसे मांगते? उनके भी अपराधी थे। तो इसलिए बोले हमको तो ब्रह्मा जी ब्रज की धूली चाहिए। तब ब्रज की जो परिक्रमा करते हैं तभी कहते हैं ना नंगे पैर करो। लोग जूते चप्पल पहन के करते हैं। बोले वो तो हृदय है, भगवान का हृदय है वृंदावन। देखिए ऊपर तो वो है हिमालय, वो भगवान का मस्तक है, और जहाँ पे समुद्र है नीचे बंगाल की खाड़ी है और इंडियन ओशन है, वो सब भगवान के चरण है। और इधर वृंदावन धाम जहाँ है इधर ये भगवान का हृदय है। आप देख लीजिएगा इंडिया के मैप में। तो अभी कह रहे हैं इसमें आप चप्पल जूते पहन के चलते हैं तो किसी के हृदय पे चप्पल जूते रख के देखिए कैसा लगेगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रज की धूली चाहिए, हम किसी ब्रजवासी का नाम लेने के हकदार नहीं हैं। और कह रहे हैं अक्रूर जी जो थे वो कृष्ण के चरण चिन्ह देखे तो उसमें लौट गए। उद्धव जी को कृष्ण को की चरण धूली तो मिलती थी पर गोपियों की चरण धूली नहीं मिलती थी। उद्धव जी को रोज मिलती थी कृष्ण जी की चरण धूली, उनके चचेरे भाई थे, पर गोपियों की चरण धूली नहीं मिलती थी। बोले मनुष्य किसकी चरण धूली चाहता है? जिसको वो श्रेष्ठ समझता है और जिसके जैसा बनना चाहता है। ये गुरु जी के चरण हम क्यों छूते हैं? भाई हम गुरु जी को अपने श्रेष्ठ समझते हैं और समझते हैं हमारा जीवन इनके जैसा बने। तो बोले ऐसे ही उद्धव जी गोपियों की चरण धूली क्यों चाहते हैं? ताकि हमारा जीवन गोपियों जैसा बने, हमारा प्रेम गोपियों जैसा बने। जब तक संसार का संस्कार शेष रहता है तब तक भगवान में प्रेम नहीं होता। बोले जब तक हमारा ध्यान संसार की तरफ रहता है, शादी ब्याह ये वो, शादी पार्टी फलाना ढिमाका, रिश्तेदारी इसमें रहता है, संसार का संस्कार रहता है हमारे मन में, तो कह रहे हैं हमें भगवान का प्रेम नहीं मिलता। कह रहे हैं जो संसार के भोग हैं,
संसार का संस्कार रहता है, मतलब भोगों का संस्कार रहता है। बोले हमने लोग बड़े बड़े देखे कि जिनके मन में भोगों का संस्कार रहता है और बड़ा दिखाते हैं, देखो मेरी गाड़ी देखो, मेरा बंगला देखो। लोग 10-10 एकड़ में बंगला बनाते हैं, 20-20 एकड़ में बंगला बनाते हैं, स्विमिंग पूल भी है, बड़ा गार्डन भी है, वहाँ क्या नहीं है। और फिर उसका अहंकार करते, दंभ करते, दिखावा करते। अब इसमें कह रहे हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं शराब पीते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि कितना मज़ा आ रहा है और घर आके रोते, और फिर तबीयत खराब होती है तब रोते। तो बोले ये जो लोग भोगों का जो वो करते हैं दिखावा, तो ये सब दिखावा करते हैं कि हम बड़े सुखी हैं। तो कितनी टेंशन है उन्हें, कितने परेशान हैं अंदर में। आसान है क्या? ये भोग के संस्कार जो चित्त में है वे शुद्ध प्रेम में बाधक है। कह रहे हैं जो भोग के संस्कार हैं वो शुद्ध प्रेम में बाधक है। भोग का संस्कार शेष वासना, अपने को ग्रहण अभिमान अथवा त्याग का अभिमान, ये दोनों हृदय में भगवान को बैठने नहीं देते, है ना। ये जो भोगों का संस्कार है कि भाई मैं अपने को पैसे वाला दिखाए, ये दिखाए, वो दिखाए, कह रहे हैं ये सब जो संस्कार हैं ये मनुष्य को भगवान के आगे बैठने नहीं देते। अब कह रहे हैं एक तरफ तो अभिमान है, एक तरफ भोग के संस्कार है, अब भगवान कहाँ बैठे? भगवान को बैठने के लिए जगह चाहिए ना। एक तरफ तो आपके मन में संसार है और एक तरफ अभिमान है, अब भगवान कहाँ बैठे? भगवान को बैठने के लिए जगह ही नहीं है। तो कह रहे हैं ये जो भोग का संस्कार है और त्याग का अभिमान है ये दिल को छोटा बना देता है, तो भगवान को आसन ही नहीं मिलता बैठने का। अब गोपियाँ क्या चाहती हैं? गोपियाँ चाहती हैं कृष्ण की धूली। अब वे बताती हैं शिष्टाचार, कहती हैं हम भगवान के चरणों की धूली चाहने से छोटी नहीं हो जाएंगी, क्योंकि उसको तो लक्ष्मी भी चाहती है। भगवान के चरणों की धूली चाहना, उनके चरणों का चिन्ह चाहना, उनके चरणों की सुगंध चाहना, उनके चरणों का रस चाहना, उनके अंगूठे को चूसना, रस चाहना, उनका स्पर्श का सुख चाहना, इस चाह की महिमा कहाँ तक बतावे? कह रहे इस चाह की महिमा कहाँ तक बतावे? उनके चरणों में त्रिवेणी का निवास है। भगवान कह रहे हैं गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों भगवान के चरणों में निवास करते हैं। तो भगवान के चरणों में तीनों का निवास है। इस प्रकार भगवान के चरणों में त्रिवेणी निवास है। इसी से जब ध्यान भगवान के चरणों के नीचे अपना सिर रखते हैं तो आध्यात्मिक आदि भौतिक त्रिवेणी में स्नान हो जाता है। कह रहे हैं जब आप ध्यान में स्नान करते हैं भगवान के चरणों के नीचे, तो तीनों में इसका स्नान हो जाता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो जब स्नान करते हैं तो भगवान के चरणों का ध्यान करके स्नान करिए और ऐसा फील करिए कि हम गंगा, यमुना और त्रिवेणी में स्नान कर। बोलिए यमुना मैया की जय। अब इसमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र तीनों जने जो हैं वो भगवान की शरण चाहते हैं, पर टेढ़ी टेढ़ी आंखों से लक्ष्मी जी की तरफ भी देखते रहते हैं। टेढ़ी टेढ़ी आंख से लक्ष्मी जी की तरफ भी देखते रहते हैं कि मतलब भगवान भी मिल जाएं और लक्ष्मी जी भी मिल जाएं, है ना। यही तो है मनुष्य की कहानी कि भगवान को भी चाहता है और टेढ़ी निगाह से लक्ष्मी जी की तरफ भी देखता रहता है। तो बोला भगवान जहाँ आएंगे वहाँ लक्ष्मी जी तो आएंगी, क्योंकि उनकी पत्नी है। अब भगवान को भी डर लगता है लक्ष्मी जी से कि भैया अगर लक्ष्मी जी नाराज़ हो गई तो अगर ये किसी पे प्रसन्न है तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊँ। अब कह रहे हैं लक्ष्मी जी जो है वो कहती हैं अगर तुम भगवान को नहीं भजोगे, भगवान को नहीं चाहोगे तो तुम्हारे यहाँ टिक के नहीं रहूँगी मैं। जिस घर में भगवान की आराधना नहीं होती, भगवान का जाप नहीं होता, भगवान का नाम नहीं लिया जाता, उस घर में लक्ष्मी जी नहीं टिकती। कहती मेरे पति ही नहीं है तो मैं क्या करूँगी यहाँ रहकर। समझ रहे हैं? आप देख लीजिएगा कि जिन घरों में लक्ष्मी जी टिक के नहीं रहती, जिन घरों में भगवान का नाम नहीं लिया जाता। कुरान में एक कहानी आती है कि एक
बहुत अच्छा आदमी नहीं था, पर उसके पास पैसा बहुत था। तो लोगों ने अल्लाह से शिकायत करी कि इसके पास पैसा तो इतना है और ये इतना अच्छा आदमी तो है नहीं। तो भगवान ने कहा तुमने देखा ना, इसका दफ्तर खान हमेशा खुला ही रहता है, इसके यहाँ भंडारे लगे ही रहते हैं, इसको देने की आदत है और देने का अभिमान नहीं है, देने का अभिमान भी नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं जितने भी ब्रह्मा रुद्र इंद्र हैं वो तपस्या तो करते हैं, पर ये चाहते हैं कि तिरछी नज़र लक्ष्मी जी की भी उन पे पड़ती रहे। और ऐसे ही आदमी गुरु जी के पास भी आएगा, भगवान की पूजा भी करेगा, जब भी करेगा, पर कहेगा जरा लक्ष्मी जी की भी नज़र मेरे ऊपर रहे। तो कौन नहीं चाहता मेरे ऊपर लक्ष्मी जी की नज़र रहे? बताइए, हाथ खड़ा करिए, सब मुंह ऐसे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्र।